श्रीमद् भागवतम भागवत केवे श्रीमद् भागवत केवे भागवत श्री कृष्ण स्वरूप अंगे प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्ण कहंदेन भागवत साक्षात श्री कृष्ण दा स्वरूप है। भागवते आर एक अक्षर भगवान और उन्हां दे भक्तों दा केंज आदान प्रदान है ये दर्शाया गया है। क्यों? इस खातरों के असी भी भगवान ना रिश्ते जुड़े हुए हैं। इस खातरों असी भी भगवान ना रिश्ते आपड़ा भूल गया उसनु वापस जोड़ लें ता भागवत सुनने दा उद्देश्य केवे मतलब केवे भागवत क्यों सुननी चाहिए। भागवत सुनने नाल सानू के लाभ होसी। भागवत च लिखे है श्री कृष्ण भागवत प्रवेश होए। भागवत श्री कृष्ण श्रद्धालु दे हृदय कन्ना दे द्वारा हृदय च आउंदे ता असल भागवत सुनने दा मतलब भगवान श्री कृष्ण नु आपणे हृदय च दिले जागृत करना वे प्रकट करना वे ता भागवत हृदय च ता भगवान हृदय च औसन ता के करसन बहुत ध्यान नाल सुनने दावे। कृष्ण बैठ के सारा हृदय चे जो मैल है ताप है संताप है दुख है काम है क्रोध है लोभ है मोह है ये सब तो के साफ कर दे सुन। जैंज माँ बच्चे नु तो के साफ कर देंदी है इंज ही भगवान अपने भक्तों नु तो के साफ कर दें। इस खातर भगवान दे खातर एक शाप दे भक्त वत्सल वत्स कहंदे गाय दे बछड़े नु नया जन्मया होया गाय दा बछड़ा गाय वाले बच्चे नु चाट के साफ कर दिए और अपना दूध पिला दिए। भगवान अपने भक्तों दे अवगुण नु तो कर और उत्ते आपे चरणों दा अमृत पिला दी। बात भगवान नु हृदय दोबारा भगवान नु अपने दिल च लाउना है ताकि असाड़ा हृदय दिल शुद्ध हो जाए पवित्र हो जाए हृदय धुल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण पहले दो पुराण भागवत दा महत्व 4 अध्याय विच स्कंद पुराण महत्व है 6 अध्याय विच पद्म पुराण महत्व है और महत्व स्कंद पुराण ए है कि शंकर जी कहंदेन ब्रह्मा जी कहंदेन और विष्णु तीनों कहंदेन। ब्रह्मा जी कहंदेन मनुष्य सृष्टि करनी पड़ती है रजोगुण का कार्य है मैं कहन जाड़े मन नु स्थिर रखा ता भगवान ने कहंदेन भागवत दा पाठ करो। शंकर जी कहंदेन मनु ता संहार करने परले दा कार्य करने मैं कहन अपने मन नु एकाग्र करके करा भगवान दे चरणा ध्यान करा स्थित करा तो बोले भागवत ता पाठ करो। भगवान विष्णु साक्षात कहंदेन मनु पालन करना है पालन ता साधु दा भी करना है और चोर दा भी करना है काले दा भी करना है और गोरे दा भी करना है। मैं कैंज अपना ध्यान शुद्ध तत्व स्थित रखा तो बोले भागवत दा पाठ करो। तो हमारे पास 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। भगवान विष्णु 1 महीना भागवत दा पाठ कर दें और लक्ष्मी देवी सुन दिए। लक्ष्मी देवी 2 महीना पाठ कर दिए और भगवान विष्णु सुन दे ता लक्ष्मी जी को श्री संप्रदाय चल दिए वो भागवत संप्रदाय है। ब्रह्मा जी नु थोड़ा जल्दी वाला काम है इस खातिर ब्रह्मा जी 7 दिन में कथा पूरा कर लेंदे लेकिन शंकर जी साल भर कथा नु करते रहंदे। शंकर जी दे कोल कथा दा कोई विराम है ही नहीं और शंकर जी दे रुद्र संप्रदाय है और ये 4 कुमार ता साक्षात बलराम जी को सुनकर आए ता 4 संप्रदाय भागवत संप्रदाय है और चारों दे पर्वत भागवत नु ही मूल रूप नाल लेके चल दे पैन जो इस वक्त भारत के प्रसिद्ध संप्रदाय है वन ता इथे लिखे है। इस महत्व विच एक प्रश्न उठ सकता है भागवत व्यास देव ने अपनी परिपक्व अवस्था च एक वेद नु 4 विभाजित किया
कलयुग ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣੇ ਦੇ ਖਾਤਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਦੇ ਖਾਤਰੋਂ उपनिषद लिखे बात 17 पुराण लिखे महाभारत लिखी लेकिन आप पे संतुष्ट न आया। तब नारद जी ने प्रेरणा नाल भागवत ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। भागवत ता बादे प्रकट होई ता पहले पुराण भागवत ਦਾ महत्व कैंच भागवत प्रकट बाद ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ पहले पुराण थी उसमें भागवत ਦਾ महत्व कैंच। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया था तब है अब है कि नहीं है? आज भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं है ना? उस वक्त प्रकट थे अब प्रकट होन एन जी भागवत भगवान दे समान है। कभी प्रकट होंदा है कभी अप्रकट होंदा है, कभी भागवत प्रकट होंदा है कभी अप्रकट होंदा है, लेकिन भगवान दे समान है इस खातर नित्य वे हमेशा वे भागवत नित्य वे। इसलिए पूर्व पुराणाच पहले पुराणाच भागवत दा वर्णन है और महत्व वर्णन है। महत्व वर्णन ऐन जानता है कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से जब चले गए 125 साल रहे धरती ते उत्ते, 11 वर्ष वृंदावन रहे, 17 वर्ष मथुरा च रहे, 101 वर्ष द्वारका च रहे, 90-100 के बीच 125-129 के बीच भगवान दा धराधाम दा वर्णन है। ता भगवान धराधाम दी लीला दा वर्णन ता भगवान जब धराधाम से चले गए तब सारे यदुवंशी जो देवता आए थे उन्होंने साथ चले गए वापस चले गए। भाई देवता कहीं चले गए? बोला ब्राह्मण ने श्राप दिताया। और अगर ब्राह्मणों दे श्राप नाल ऋषियों दे श्राप नाल अगर यदुवंशी दा नाश होंदा, उद्धव भी तो यदुवंशी है ना? वो तो आज भी बद्री आश्रम में नर नारायण दे प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। उद्धव दूसरे रूप में आज भी वृंदावन में गोवर्धन के पीछे कुसुम सरोवर के पिछवाड़े में उद्धव कुंड में आज भी विराजमान है। ता उद्धव कहीं रह गया? भगवान श्री कृष्ण दे चाचा दे लड़के दा भरावे और वात मथुरा दा राजा बनया वज्रनाथ। जदों परीक्षित हस्तिनापुर दा राजा बनया तब वज्रनाथ राजा बनया मथुरा दा। वज्रनाथ भगवान श्री कृष्ण दा परपोता वे वो कहीं बच गया। इसका मतलब भगवान अपनी इच्छा नाल देवता नू वापस देवलोक भेज दिता, लेकिन यदुवंश जिसनू रखना आया उसनू रख लेता। और विशेष रूप नाल उद्धव दे उत्ते भगवान दी कृपा ताई, लेकिन गोपियां और राधा रानी जी दी विशेष कृपा आई। जदों उद्धव संदेश लेके गया तब और वज्रनाथ अपनी माता दे गर्भ विच आया। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आया, सूर्य ग्रहण का समय आया। उस वक्त राधा रानी जी दी वज्रनाथ जी दी माता ने बहुत सेवा की आई और राधा रानी बहुत आनंदित अपने हाथ नाल आशीर्वाद दोस कि बहुरानी तेरा बेटा वृज दा राजा बनसी, मथुरा दा राजा बनसी और सारी कृष्ण दी लीला स्थलियों नू दोबारा प्रकट करसी। ता राधा रानी जी दी विशेष कृपा भगवान श्री कृष्ण दी कृपा नाल यदुवंशियों तो जब वज्रनाथ जी महाराज राजा बने ता एक दिन परीक्षित महाराज चले गए मथुरा। वज्रनाथ नू कहा तू सानू चिंता करने की जरूरत नहीं, धन असाड़े कोशे चौसी हस्तिनापुर दी सेना हमारी सुरक्षा करसी, तुसी राजा बनो। वज्रनाथ जी ने किया। मैं भी क्षत्रिय यदुवंशी रक्षा कर सकना, लेकिन प्रजा नहीं है। राज किसते उत्ते करा? मथुरा तक जो 84 कोस है ये सब सूना हो गया। जरासंध ने तहस नहस कर देते हैं। ता वज्रनाथ और महाराज परीक्षित दोनों सांडल्य ऋषि दे पास गए। सांडल्य ऋषि नंद बाबा दा पुरोहित है। सांडल्य ऋषि ने किया, मैं तुसाड़ी प्रतीक्षा कर रहा आया।
तब बोले, अब सब लीला दी स्थली लुप्त हो गई है। तो सन ऋषि ने एक बात कही, ध्यान नाल सुनिए। भगवान दी लीला दो प्रकार ना होती है। एक भगवान दी लीला होती है नित्य, अप्रकट, वास्तविक अप्रकट और नित्य लीला, वो सदा होती रहती है और आज भी होती पई है। दूसरी भगवान लीला होती है व्यवहारिक, प्रकट, अवतार काल विच होती है। तो जो व्यवहारिक लीला होती है, प्रकट लीला होती है, अवतार काल विच लीला होती है, वो थोड़े समय दे खातरों होती है और बात लुप्त हो जाती है। और जो भागवत आदि ग्रंथ पुराणों में जो भगवान दी लीला है वह प्रकट लीला है, अप्रकट नित्य लीला नहीं है। नित्य लीला तो पवित्र हृदय जिन साधुओं दा शुद्ध है, उन महात्माओं दे हृदय टेलीविजन दी धारावाहिक वो नित्य लीला चलती रहती है। वो नित्य लीला आज भी होंदी पई है। सांडरे ऋषि कहते भगवान नित्य लीला होंदी पई है। और इस बीच परीक्षित ने किया कि मैं कुछ धनी सेठियां और कुछ काम करने वाले भेजना वा। आप भगवान श्री कृष्ण लीला नू सब स्थलियों नू बात दोबारा पुनः प्रकट करो कीजिए ता एंज वज्र नू दोबारा ब्रजनाथ ने बसाया और सब कुंड बनाए, सारे सरोवर बनाए, सब भगवान लीला स्थली नू दोबारा प्रकट कीता। एक दिन जमुना महारानी भगवान दी चतुर्थ पटरानी कालिंदी बड़ी प्रसन्न चित्त बाकी भगवान दी रानियों नाल मिली। सब रानियों ने किया, हम असाडे प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण जाने दे बात असानू ता उन्हां दी जुदाई विच वियोग विच बहुत पीड़ा आउंदी पई है। तुसी प्रसन्न कहंजो ता कालिंदी ने किया, मैंने राधा रानी जी दा किंकृत्व स्वीकार कीते। राधा रानी जी दी सेविका बन गई हैं और नित्य लीला च मनु रोज कृष्ण कन्हैया नाल मिलन आंदा पिया, कदी कृष्ण नाल अलग कोई नहीं है। ता सब रानियों ने किया, हमको कृष्ण नाल कैंज मिलन हो, हमको कैंज नित्य लीला च प्रवेश हो सकदा है। बोला भगवान कोई भक्त ही करा सकदा है नित्य लीला च प्रवेश। बोला भक्त कैंज मिले, भगवान दा कीर्तन करने भक्त जिथे होसी प्रकट हो जासी। ता भगवान दा कीर्तन होया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कीर्तन हुआ तो उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जैन सावले लंबे चौड़े उद्धव जी प्रकट हो गए। सारे नु आश्चर्य लग गया उद्धव जी नु प्रकट देखे। उद्धव जी ने पहली भागवत कथा की थी वृंदावन गोवर्धन दे तलहटी। एक महीने तक उद्धव जी ने भागवत कथा की। इस उद्धव जी भागवत कथा ओणी ता मंगलाचरण ही चलदा पियाया ता परीक्षित महाराज जी नु हस्तिनापुरों बुलावा आ गया कि भाई तत्कालेज राजे कोई समस्या है, आप आ जाइए। परीक्षित ने किया, मैं कथा कदों सुनसा। उद्धव जी कहने आपकी कथा दी व्यवस्था विशेष ओसी, जदों तुसी कथा सुनसो तब संसार नु कथा मिलसी। परीक्षित चले गए। कथा धारावाहिक एक महीना चली। श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। उस कथा च भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। रानियों ने श्री कृष्ण नु देखा और फिर रानियों ने नित्य लीला च प्रवेश हो गई। तब कथा सुनने वाले नु भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण से कथा सुनने वाले ने एक प्रार्थना की थी, भगवान भागवत की कथा हो जिथे वहां आप प्रकट होके सुनने वालों नु आशीर्वाद दे दिया करो। उन्हां हृदय च भक्ति नु प्रकट करके उन्हां वांछित इच्छा पूरी करना। और भगवान ने यह किया तथास्तु। इस खातरों जिथे भागवत कथा होंदी है वहां भगवान श्री कृष्ण दा प्रकटे नाम दे रूप च होंदा है, कथा रूप च होंदा है। साक्षात जिसदा हृदय शुद्ध होवे उसदे हृदय च भी हो सकदा है। और बात दूसरे महत्व विच कथा
ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥੋਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤੀਰਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ धर्म कर्म खत्म हो गया आया और लोग पाखंड चारों ओर से पाखंड ही पाखंड आया। नारद ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਰਥੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਘੁੰਮਤੇ ਘੁੰਮਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਆਏ ਤਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਔਰ ਵੈਰਾग्य ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਗਤੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਯੁਵਕ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਬੂੜੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੇ ਆਏ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਆਸ਼ਚर्यचकित ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖकर बड़ी प्रसन्नता हुई, ਤੁਸੀਂ चिंता में क्यों हो? देवी ने किया, मेरा नाम भक्ति है, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश ਵਿੱਚ ਹੋਈ, दक्षिण भारत ਵਿੱਚ हुई। मैं लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र ਮੈਨੂੰ सम्मान मिलिया, गुजरात ਤੇ जाते जाते मैं जर्जर हो गई, कोई मेरे ਨੂੰ पूछने वाला नहीं रह गया। मैं वृंदावन आई, मैं नौजवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। बहन अब जग नहीं रहे। और भक्ति देवी ने एक बात कही, अगर मेरा लोग सेवन नहीं करेंगे, भक्ति का पालन नहीं करेंगे तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। क्या कहा भक्ति देवी ने? क्या कहा? समुद्र पार चली जाऊंगी, गमिष्यामी, चली जाऊंगी। और कुछ अनुभव महात्मा वृंदावन ने श्री प्रभुपाद ਦੇ 100वें वर्ष जन्म ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ प्रभुपाद ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ਼ਚਾਤ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ और ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਫੁੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी कहते मैं नारायण दा शिष्य हाँ। भक्ति देवी तू सानू जन जन तक और कन तक कान तक और जनता में हर एक तक नहीं पहुँचाऊँ तो मेरी वचन देता हूँ। और आपको दोनों पुत्रों तो साढ़े दोनों पुत्रां नू मैं औनी ठीक कर देना वा। अरे भगवान ने वैकुंठ नाथ ने तो सानू मुक्ति ता दासी रूपे दिती आई। भक्ति देवी और कोई मुक्त होना नहीं चाह रहा तो इस खातिर मुक्ति देवी वापस वैकुंठ चली गई। तुम भक्ति चाहो तो किसी को दे सकती हो तो आती है, दासी की तरह तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। और भक्ति देवी किसी के हृदय में तुसी बैठ जाओ ता गोविंद नू ला के उथे बिठा सकती है। तुसाड़े सामर्थ्य वे ता तुसाड़े में। और फिर नारद जी ने वो दोनों बच्चों नू हिलाया, कुछ नहीं होया। वेद दा पाठ किया, सुनाया, कुछ नहीं होया। गीता दा पाठ किया, नहीं हिले। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, अरे कर्म ना नहीं हिले, ज्ञान ना नहीं हिले। नारद जी चिंता आपे निकल पड़े अपने गुरु दे आश्रम में, विशाला नगरी। कहाँ बद्रीनाथ बद्रिक आश्रम में जाके अपने इष्ट देव नर नारायण नु प्रार्थना की, मेरी समस्या का समाधान कैं जोशी। और आदेश यह होया कि संत तुम्हारा मार्गदर्शन कर सुन। और वहीं बाहर निकले नारद तो भाई मिले 4 कुमार। ब्रह्मा जी दे पहले पुत्र संकादि ऋषि मिले। नारद आपने नू देखे लोग सुखी हो जाते। नारद जी सानू देख के लोग सुखी हो जाते। और तुसी आज सारे चेहरे पर चिंता क्यों? नारद जी ने किया, सत्य बतावा, मैं भक्ति देवी नू वचन दिता है कि मैंने हाथ से हिलाया, गीता पढ़ी, वेद पढ़िया, लेकिन उन्होंने बच्चे ठीक नहीं होने पे। सनकादी कहते नारद जी तुसी जानते हो भागवत का पाठ क्यों नहीं सुनाया? तो नारद जी कहते भागवत और वेद अंतर ही के। तो सनकादी ऋषि कहते अंतर यह आम दे पूरे पेड़ दे अंदर रस होंदा है कि नहीं होंदा है ना। आम दे पेड़ नू काटो के तो रस निकल सी,
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आम जब पक जासी पेड़ के अंदर तब आम का रस मिलसी ना। आम के पेड़ से आम का रस नहीं मिलता। आम के पक्के फल से आम दा रस मिलता है। गाय में दूध सब जगह होता है, किंतु बनता घुन नाली है। लेकिन चाकू मारोगे तो गाय का दूध निकलेगा क्या? निकल सी के नहीं निकल सी ना, खून निकल सी। दूध ता ठंड से निकल सी। जब नारद जी नु चार कुमार कहते की भागवत वेद रूपी वृक्ष का पक्का हुआ फल है और वह रस वाला वे, और उससे ये ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जा सोन। चलो हम भागवत की कथा सुना दें। ये दूसरी भागवत कथा है। पहली कथा हुई तो सानू पहले की आया गोवर्धन दी तलट्टी कुसुम सरोवर के पीछे, और दूसरी कथा हुई हरिद्वार दे सप्तऋषि आश्रम जहाँ गंगा 7 धारावां जिथे गंगा 7 धारावां बढ़ जाती है 7 ऋषियां दे खातरों। इत्थे कथा कौन कहंदा पिया आया? सनकादि ऋषि, यजमान नारद और सब ऋषियों नु बुला के लाए। जो आए मना के लाए। सब बैठ गए। कथा शुरू हो गई। कथा दा महत्व ही चलता पिया आया। अचानक नव युवती एक सुंदरी प्रकट हो गई और 7 दो बालक प्रकट हुए और नृत्य करने लगे, नचने लगे। सब आश्चर्यचकित होकर पूछते पेन, देवी तुसी कौन हो? सनकादि ऋषि पूछते पेन, तुसी कौन हो? बोली, मैं भक्तियां। कित्थों प्रकट होई हो? भागवत नाल। मैं कहाँ बैठा? भक्ति देवी पूछती पई है। सनकादि ऋषि ने कहन देन, भक्तों के हृदय बैठो जाओ। तुसी भक्त हृदय बैठ जाओ। ये भक्तों के हृदय तो साढ़े रहने का स्थान है। और ये 2 ज्ञान और वैराग्य नौजवान हो गए और नृत्य करने लगे। ये भागवत दा प्रकट होने वाला ज्ञान जो है ना, वो नृत्य करते हैं। और जो सूखा ज्ञान होता है वो नृत्य नहीं कर सकता। और ये वैराग्य जो है, परिभाषा इसकी छोड़नी नहीं चाहिए। वैराग्य दा अर्थ मतलब विशेष राग मतलब भगवान में इतना आनंद आने लगे, इतना प्रेम हो जावे कि संसार अपने आप छूट जावे और इसको छोड़ने के लिए कुछ प्रयास ही न करना पड़े। छोड़ने खातरों अब आप 2 घंटे रोज कथा सुन सो, ता आप भगवान दी कथा सुनने मंदिर में बैठ सो, तो 2 घंटे संसार दे काम को बच गए ना। बचे कि नहीं बच गए? परेशानी से बच गए कि नहीं बच गए? एंज विशेष राग दा मतलब भगवान दे नाम विच इतनी आसक्ति हो जावे कि बाकी चीजें दी कि भाई भगवान मिल गया तो बाकी चीजें और चीज की जरूरत ही के? उस चीज दी भगवान कोलों बाहर कोई चीज अलग है क्या? है के? भगवान से अलग सिर्फ एक चीज है, माया। भगवान नु छोड़ो सो ता सिर्फ के मिलसी माया। और माया के काम कर दिए मालूम है? दो काम कर दिए। असली चीज नु ढक देन दिए, उसनु कहन देन आवरक आत्मिक। आवरण का मतलब है पर्दा। और नकली चीज नु दिखा देन दिए और उसनु हम कहन देन भरमा देन दिए। उसनु कहन देन विक्षेप। माया कैंज काम कर दिए। सिनेमा में कभी गए हो? सिनेमा हाले कभी गए हो? सिनेमा हाले जाने हो ता तुसी सगे संबंधी नाल जानदे हो, पुत्र मित्र दे साथ जानदे हो, पत्नी दे साथ जानदे हो, टिकट खरीद के जानदे हो, बैठते हो, फिर कमरा भर जाता है। हाल फिर क्या कर देन? पहला काम के कर देन? लाइट बंद कर देन ना, अंधेरा हो जाता है। जिस दे साथ गया है वो भूल गया, जो आपड़ा था जिसके साथ आया है वो भूल गया। और फिर पर्दे दे उत्ते एक चालू कर देन फिल्म, और फिर 3 घंटे हम उस फिल्म दे अंदर हीरो जैंज हमारा सगा संबंधी है, वही
उसनू दुख होंदा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਉਸ ਸੁੱਖ ਹੋਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸਨੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੋਨੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? और इंटरवल होता है तब याद आता है कि अरे मेरे साथ तो ही आया है, वो तो इंज ही पर्दे पे चलता पे आया। ऐसे ही हमारे साथ भगवान आया है, अज्ञात मित्र हमारा वो हमारे साथ बैठे है। माया ने उसको तो ढक दिया, हमारा पर्दा आंखों पर ऊपर दे दिया और दुनिया के स्क्रीन पर इतना बड़ा पर्दे के ऊपर फिल्म चला देता है। दुकान है, मकान है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, परिवार है, पता नहीं क्या क्या चल जाती है। कौन सा है, कब कहाँ जाता है मालूम नहीं, और हम उसे ही रम गया। और जो साढ़े साथ आया है उसनू पोल गया। ता भगवान अलग केवल माया वे, जो भगवान जहाँ जिथे नहीं वहाँ सिर्फ माया वे, और माया से बचना वे ता भगवान ने सामने रहना। भगवान नू पीठ दी नहीं कि माया कहती है माया कहाँ रहती है, माया किथे रहती है। कोई पूछे तो भगवान के पिछे रहती है, भगवान के सामने आने उसनू लज्जा आउंदी है। और तुसी भगवान के सामने होसो तो माया नहीं छूसी न पकड़सी। भगवान नू पीठ दिया नहीं कि माया पकड़ लेंदी। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने यह कथा सुनी, सनकादि ऋषियों ने यह कथा की। उस कथा ता सुखदेव आदि प्रकट होए, प्रहलाद प्रकट होया, इंद्र नारद आदि बड़े कीर्तन होया। तब किया कि यह तो बहुत पुरानी कथा बात हुई है, और किसी का कथा लाभ होया क्या। ता एक कथा आउंदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे दे उत्ते एक ब्राह्मण दी, उसका नाम आया आतंक देव। पत्नी का नाम आया धुंधली। कोई संतान ना आई। साधु दी कृपा नाल फल दिता। धुंधली फल नहीं खाया, गर्भवती होना नहीं चाहती आई। गाय नू खिला दिता, गाय ने बचा दिता गोकर्ण। बहुत बड़ा भक्त संत की कृपा नाल होया, और धुंधली ने अपने सैली के बच्चे नू गोद दिता। बोला मेरा ये है, इसने नहीं, मेरा ही है बच्चा है, मेरे को दूध नहीं है। बोला नाम क्या रखें, मेरा नाम आकंत है, इसका नाम ब्रह्मदेव रखें। बोला नहीं, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधका ही रखेंगे, तुम्हारे नाम से नहीं होगा। बदमाश पहले नंबर का निकला। पिताजी नू सताया। पिताजी तो दशम स्कंद भागवत दा पाठ करने चले गए। माता नू बहुत परेशान किया, कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं दे नाल विवाह कर लिता। धुंधकारी ने सब चोरी बदमाशी की थी। एक दिन राजकुले चोरी की थी। उस वैश्याओं ने किया कि बन गया तो हमको भी जेल में डलवा देसी। वैश्याओं ने उसको मार देता, और मारने के बाद कहा कि हमारा पति परदेश की है। गोकर्ण अपने घर में आके देखा, एक भैंस खड़ी है, भैंस के आगे कुत्ता खड़ा है, कुत्ते के आगे बिल्ला खड़ा है। अरे कौन हो? बोला तेरा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, प्रेत बन गया वहाँ। बोला मैंने गया सारा तर्पण किया आया। बोला भारी प्रेता, गया तर्पण वाला, गया तरने वाला नहीं है, मेरा उद्धार कर मेरे भरा। ता सूर्यदेव नू प्रार्थना की थी। उस सूर्यदेव ने किया भागवत दा पाठ करो। भागवत दीप कथा हुई। एक बांस दा लकड़ा लगाया गया, उसमें 7 गांठ आईया। एक दिन एक कथा हुई, पूरी कथा हुई, एक गांठ टूटे। 7 दिन कथा पूरी हुई। वो वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी वैकुंठ जाने लगा। उस वक्त गोकर्ण ने किया, कथा तो सारे ने सुनी आई, विमान एक आया, बाकी के विमान किथे? वन? बोला इसने ही कथा ध्यान ना सुनी आई, बाकी सारे आड़े काम में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति मूर्तियां बेचता पे आया मंदिर दे बाहर। 4 मूर्तियां सेट, एक जैन जाए, एक रंग आए। बोला एक फ्री की ले जाओ। बोला दूसरी 10 रुपए की, तीसरी 1000 रुपए की, चौथी 1000 की, लेकिन सब साथ ले लो। फ्री वाली भी फ्री में नहीं, 1110 रुपए लो और चारों ले जाओ। कौन ले?
फ्री वाली भी उतने की, 1000 वाली भी उतने की। तो एक आया 1000 रुपये से 1110 रुपये दिया, बोला बताओ सही इसके भाव में अंतर क्यों है। पहली मूर्ति को उठाया, कान में तार डाला, इधर से डाला उधर से डाला, नहीं गया। बोला ये मुफ्त वाली मूर्ति है, कथाएं बैठी होती है। बोला ये मुफ्त वाली मूर्तियां होंदियां, कथाएं बैठी होंदियां, इथे कुछ नहीं जानता उथे कुछ नहीं जानता, दोनों कन्नच बस बैठी होंदियां, ये मुफ्त वाली मूर्तियां हों। बोला 10 वाली मूर्तियां कहीं जो होंदियां। दूसरी मूर्ति उठाई, उस इधर से कान में तार डाला, उधरों काने तार निकल गई। बोला इथों सुन दे उथों काने चो काट लेंदे, यहाँ तक सुन दे बाहर जाके निकाल लेंदे। एक काका आया, कथा में जाना बचपन से जाना है, बचपन को जाना है। उसका बेटा बड़ा हो गया, बेटा दुकान च बैठे आया, कोई ग्राहक चीज पूछने आया, ता पिताजी ने पूछा, पिताजी दूर बैठे आए कथा च। उस वक्त महात्मा कथा च कहंदा भी आया, गाय साड़ी माता वे, कहीं खांदी होवे तो हाथ जोड़ना चाहिए, बैल आ जावे तो प्रेम नाल उस गुड़ खिलाना चाहिए, अन्न खिलाना चाहिए। इतनी कथा सुनी, पिताजी ने किया तुम जाओ मैं आऊँ ना। ये चला गया दुकान दे बाहर अनाज दी बोरी पड़ी आई, गाय आके खाने लगी। इसने किया मैया खाओ। तब तक पिताजी आए, 2 लाठी गैया को और 2 थप्पड़ बेटे को। बोला ये दुकान चलेगी ऐसे। बोला अभी तो बापू कथा सुन के आया। ए बोला कथा कब कदों सुनने रहे हैं, इधर सुनते हैं उधर से निकल रहे हैं, यहाँ इथे थोड़ी लाउने कार्य थोड़ी लाउने, कथा की बात कथा ही रहती है, ता कथा नू दीगा कथा ही रहती है। 100 रुपये वाली मूर्ति कौन सी। बोला इस कान से तार डाली, कान से नहीं निकला मुंह से निकल आया। बोला कथा सुन दे, उनके खुद से पढ़ते हैं, कोई नहीं कोई परंपरा नहीं, लेकिन कथा करना चालू कर देते हैं। 100 रुपये वाली मूर्तियां ये सब जगह चलती रहती हैं, बहुत चलती हैं ये मूर्तियां। कथा सुन लेन देन, टेप कलो कैसेट सुन लिए, कहीं सुन लेते कथा पता नहीं, लेकिन कोई परंपरा नहीं, लेकिन सिद्धांत नहीं, लेकिन कथा चलती पई है, लेकिन फिर भी कम सुनी है, कुछ तो कर रहे हैं, बोल दे कुछ तो कर दे पेन। बोला 1000 वाली मूर्तियां इस कान में डाला, ना मुंह से निकला, ना इधर से ना उधर से, सीधा दिल्ली चली गई। बोला कथा वो जो दिल्ली चली जावे, क्योंकि कथा नाल भगवान आउंद है, क्योंकि कथा नाल भगवान आउंद है, और भगवान कहंदे मैं दिल्ली जाऊंगा, और तुसी भगवान नू दूसरे काने च भगवान नू निकाल दो तो काम कहीं चलसी। ता कथा गोकर्ण ने दोबारा कथा की थी, और उस दूसरी कथा दे अंदर जिन्होंने कथा सुनी आई, सारे दे खातर विमान आया, और सारे कली कॉलेज गोकर्ण भागवत धाम नू ले जाने दा कथा दे माध्यम नाल ये बड़ा उन्होंने एक अनुपम उदाहरण दिता। और इस दे बाद भागवत दा महत्व दोनों प्राणों दा यहाँ पूरा संपन्न होंदा है। महत्व इसलिए किया जाता है कि महानता दा पता लगे कि ये शास्त्र कितना महान है। आज भी भागवत बहुत बड़ी शक्तिशाली है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भागवत कलयुग दे चिंता में ग्रस्त लोगों दे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश और आंदोलन लाने वाली है। और ये किया नहीं, प्रभुपाद ने इस भागवत दे द्वारा पाश्चात्य देश से धर्म धार्मता जानते ही नाए, जो लोग हिप्पी हो चुके हैं, नशे धुत आए, उन्होंने जीवन ने चमत्कारी प्रभाव होया और उन्होंने जीवन बदल गया, पर वो साधु बन गए। ता भागवत के चमत्कारी कार्य केवल किया नहीं, प्रभुपाद ने करके दिखाया। और श्री प्रभुपाद अभी तो इस्कॉन की स्थापना ही नहीं हुई आई, तब पहले स्कंद भागवत दे आगे लिखा है कि पूरे विश्व के अंदर अशांति है, उसका दायित्व भारत दे उत्ते है। भारत दे उत्ते कैंच, भारत तक किसी दे उत्ते कदी आक्रमण नहीं किया, सारे बाहर आक्रमण करने वाले भारत दे उत्ते आए। भारत हमेशा संतुष्ट रिए, शांत रिए, तब भारत दे उत्ते दायित्व क्यों
सारे संसार दी अशांति दा। ता प्रभुपाद जी कहते लिखते कि भारत इस भागवत दे संदेश को अगर भारतवासियों ने दिया होंदा पूरे विश्व नू ता विश्व दा ये हाल नहीं होंदा जो आज है। और प्रभुपाद ने यह लिखा था उस फिर लिखाया बात स्वयं ही अकेले निकले इस भागवत के द्वारा विश्व नू शांति और सुख दा संदेश देने खातर। एक दिन बैठे हुए कहते पे है कि मैं अकेला और 70 साल दी आयु विच इस भागवत दा संदेश नू लेकर और महामंत्र नू लेकर पूरे विश्व में गया। सारे विश्व में इस दा स्वीकार किया और एक टुकड़े दे खातर 80 टुकड़े खातर रोने पे 80 तक पूरे विश्व नू भारत कर दे। अगर 5 आदमी निकलो और इस भागवत दे संदेश दा प्रचार करके दे खातरों कटिबद्ध हो जाओ ता पूरे विश्व नू भारत बना देसी। ये प्रभुपाद दे शब्द और हिंदी प्रवचन दे ता उन्हां दे भागवत दे उत्ते पूर्ण विश्वास आया। और उन्हें श्रीमद भागवत दी कथा जो भागवत पे चलती पई है। एक कहा हुई दो कथाएं दी बात हुई। तीसरी कथा भागवत दी परीक्षित महाराज दे खातर हुई और सुखदेव महाराज ने की। मुख्य कथा ये कथा दा स्थल है सुखताल। ये सुखताल गंगा जी दा एक धारा दे किनारे ते उत्तर प्रदेश दे मुजफ्फरपुर 25 किलोमीटर दूरी ते उत्ते सुखताल आज भी स्थान है जिथे भागवत दी कथा सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज नू सुनाई है जिससे सब लोग आए। लेकिन जो कथा 5:30 शुरू होती है भागवत वो कथा शुरू होती है नैमिषारण्य ता ये नैमिषारण्य भगवान विष्णु नू कहते जिसदी आँख ही बंद नहीं होती। नैमी ने क्षेत्र है पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य ये लखनऊ को 100 किलोमीटर दी दूरी ते नैमिषारण्य दा स्थान है जिथे चक्र तीर्थ है। इथे कथा सुत गोस्वामी कहते पैन और सुनने वाले सनकादि ऋषि हैं। ता इथे कथा आषाढ़ी भागवत आरंभ होती है। ता श्रीमद भागवत महापुराण परिपक्व अवस्था व्यास देव ने प्रकट की और 12 स्कंद दा ये पुराण है। इस पुराण 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हों। पहले अध्याय पहले स्कंद 19 अध्याय में पहले अध्याय दे 3 श्लोक नू मंगलाचरण कहते। मंगलाचरण दा मतलब है कोई काम शुरू करो ता निर्विघ्न पूरा कहंजो। उस खातर 3 कार्य होंगे। मंगलाचरण 3 प्रकार दे होंगे। इष्ट देव नु प्रार्थना विषय वस्तु है क्या इस शास्त्र और तीसरा आशीर्वाद। तब पहले भागवत इष्ट देव नु प्रार्थना है सत्यम परम धीमहि ये है गायत्री दा धीमहि। माने हमारी बुद्धि किस में लगे परम सत्य में लगे। परम सत्य है आराध्य देव। सीधा कृष्ण राम क्यों नहीं किया, गोपाल गोविंद क्यों नहीं किया? क्योंकि कथा सुनने समय व्यास देव सुखदेव महाराज कथा कहते पे आए तब बहुत से प्रकार दे बहुत मंत्र परंत ते लोग आए। इस खातर सत परम धीमहि कह दिता। आषाढ़ी बुद्धि परम सत्य नु ग्रहण करे वर्णन करे। परम सत्य कौन है? ग्रंथ दे माध्यम ने मंगलाचरण ग्रंथ दे मध्य दा मंगलाचरण ए दशम स्कंद दे दूसरे अध्याय दे अंदर दशम स्कंद दे दूसरे अध्याय दे अंदर स्कंद दे दूसरे अध्याय मध्य मंगलाचरण एच परम सत्य कौन है इसकी परिभाषा की गई है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ता इत्थे ब्रह्मा जी शंकर जी आदि सारे भगवान नू प्रार्थना कर देन हुए कहते तुसी सत्य हो सत्य की योनि हो परम सत्य हो सत्यस्थ योनि हो त्रिकाल सत्य हो। ता ये सत्य कौन है परम सत्य कौन है? ता इत्थे हम साढ़े आचार्य गण कहते वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਆਦि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ परम सत्य वा, क्योंकि और कोई परम सत्य वे। आप ही परम सत्य का आधार हो और सत्यम परम श्री कृष्ण दा संबोधन है। और फिर तीसरा मंगलाचरण तीसरे अध्याय विच 12 स्कंद दे तीसरे मंगलाचरण दे, और वो मंगलाचरण भी सत्यम परम धीमहि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंगलाचरण दोबारा सत्यम धीमहि है। ता किस तो प्रार्थना करते पैन व्यास देव जी भगवान श्री कृष्ण ਨੂੰ। ता परम सत्य है। परम सत्य ਦੀ परिभाषा के परम सत्य किस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? परम सत्य ਕਹਿੰਦੇ जो सब अपने अवतारों सब अपनी शक्तियों ਨੂੰ सहित परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ने ये कृष्ण परम सत्य है। सारे अवतारों उन्होंने साथ हैं, सारी शक्तियां ने साथ है। इस परम सत्य ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ व्यास देव ने नारद जी ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਭੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੇ ਇਹ परम सत्य सत्य ਕਹਿੰਦੇ जो इस सृष्टि ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦਾ है, पालन करता है, सब कुछ जानता है और स्वतंत्र है, आज़ाद है। इसका कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। और उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय ये सारे वेदा का ज्ञान दिता और उन्होंने माया नाल बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। और मृग तृष्णा समझते हो ना, जैन गर्मी के मौसम में राजस्थान दूर पानी देखता होया हिरण समझता है कि पानी है, लेकिन वह पानी नहीं आंदा, सुखा होंदा है और भाग के उत्थे पहुंचता है, पानी उतना ही दूर नजर आता है। ताइन संसार मृग तृष्णा जैन दिखता है और भगवान ही सत्य है। इसकी पहली प्रार्थना करके बाद इसमें पहली प्रार्थना करके बाद दूसरा वस्तु निर्देश दे खातर दूसरे श्लोक में वस्तु के वे भागवत के वे तब कहते धर्मो परोजित केतव्या। ये भागवत दे अंदर परम धर्म है, एक होंदा है स्वर्ग तक ले जाने वाला। उस धर्म नू पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है कि स्वर्ग मिले हमको, जन्नत मिले हमको, हेवन मिले। लेकिन स्वर्ग वाले धर्म पर हंसी तदड़ उस वक्त आती है जब किसी का कोई रिश्तेदार बूढ़ा बाबा दादा चाचा चल बसता है ना, ता चिट्ठी लिखते हैं दादाजी का दुख ना लिखना पड़ता है कि स्वर्गवास हो गया। अरे भाई स्वर्गवास हो गया तो दुख नाल क्यों लिखते हो भाई? इतना स्वर्ग अच्छा होता तो दुख ना नहीं लिखना पड़ता ना। दुख ना लिखना पड़ता भी है कि दादा स्वर्गवास हो गया। अरे हाँ, इस खातर दुख ना लिखना पड़ता है क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले नू वापस होना पैंदा है। और दूसरा है मोक्ष धर्म, वो भी मुक्ति देने वाला, वो भी भागवत उसकी विशेषता नहीं देती है। तीसरा है वैकुंठ पहुंचाने वाला धर्म, जिथे 4 प्रकार की मुक्ति होती है, उसका भी भागवत मुख्यता नहीं दी गई है। भागवत मुख्यता दी गई है परम धर्म नू। बोला परम धर्म कौन सा है? बोला प्रेम परम धर्म है, प्रेम। बोला उसका उदाहरण कौन है? बोला गोपियां जैन कृष्ण नाल प्रेम कर दियां, वो परम धर्म है। परम धर्म है गोपियां दा प्रेम जो कृष्ण नाल किया। इस खातिर महाप्रभु ने यह श्लोक किया जो पहले हमने बोलिया या भगवान है श्री कृष्ण अंग प्रति अक्षर प्रति श्लोक के गोपी कृष्ण नाना रंग। इसका मतलब भगवान ने परम धर्म है और प्रेम, यह प्रेम कहीं से लाना नहीं है, सारा दे हृदय दिल भगवान ने प्रेम पहले से ही भर के भेजे है। कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साधे काबू नहीं, ये पहले से ही तैयार पड़े है पी है, सारे हृदय भरे पारे पी है। बोले बाहर क्यों नहीं दिखता, निकल आऊंदा। सारे हृदय भगवान दा प्रेम ता बाहर क्यों नहीं निकलता, प्रकट क्यों नहीं होता? ता उदाहरण एक देनिया, मई जून एज पानी दा नल होंदा है, नलकूप कहंदे ने, हैंड पंप कहंदे ने।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਫ ਨੀਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ नीचे आंदा लेके आਉਂਦਾ नहीं। ਤਾਂ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी लेकर आਉਂਦੇ 2-4 जग पानी दे उल्टे डाल दें तो हवा निकल जाती है। तो हवा नाल चलाने तो पानी निकल आਉਂਦਾ और बाल्टी भर जाती है, मटका भर जाता ना। कृष्ण प्रेम भी अंदर पड़ा है, माया ने थोड़ा खाल बना दी है। कथा की 7 दिन बाल्टियां पार के अंदर डालो तो ये खाल खत्म हो जाती, तो कृष्ण प्रेम बाहर निकल उसी। हरे कृष्णा। एक कथा दी बाल्टियां डालनी पर सुन श्रवण तक वह लिखे है कि ऐसे महाप्रभु कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नाई। श्रवण आदि चित्ते करऊ उदय, श्रवण आदि शुद्ध मिचते। ये कथा बैठे सुनने से के होसी, चित्त शुद्ध होसी, चित्त पवित्र होसी, ता ये हवा निकल जासी, ता ये कृष्ण प्रेम प्रकट हो जासी। और कृष्ण साढ़े सब हृदय पड़ा हुआ, कोई हृदय खाली नहीं है। इस प्रेम नु संसार लोगों विकृत कर देते हैं, विकृत समझे बिगाड़ देते हैं। और इसका विकृत रूप केवे काम, प्रेम ही काम दे रूप विकृत हो गया है। और भागवत सुनने से सानू विकृत काम नु प्रेम में वापस पवित्र बदलना है। काम और प्रेम में दिन रात का अंतर है, सोना और लोहे जितना अंतर है इतना प्रेम और काम में अंतर है। ता भगवान ने परम धर्म में प्रेम। इस खातों प्रभुपाद जी कहते आए कि दुनिया में यह नहीं सिखाने आया हूँ कि तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म वाटे, तुम्हारे रिलीजन से मेरा जिनिजन महान है। एंज कहते ता कब का मुझको प्रभुपाद ने किया, कब का मुझको भगा देंदे, मैंने किया लव ऑफ गॉड, साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड सिखाने आया वहाँ। भागवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया वहाँ। और विज्ञान साइंस होवे तो सानू अगर साइंस पढ़नी कॉलेज में जाना होवे तो कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, लेकिन साइंस पढ़ने के लिए जाना पड़सी ना। तब प्रभुपाद ने एंज किया कि साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड, साइंस ऑफ सोल। तो प्रभुपाद ने भाषा ही बोली है कि कृष्ण प्रेम, भागवत प्रेम यह विज्ञान में सिखाने आया वहाँ। ये सारे धर्म दे उत्ते हुए, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है, बाकी धर्म शरीर धर्म। जिस घर में जन्मे उसका धर्म हो गया, जिस देश जन्मे वो देश वो शरीर हो गया। आत्मा ना तो किस देश दावे ना किस धर्म दा मजहब दावे, आत्मा तो भगवान दा अंश है। आत्मा किसी दा भगवान दा, किसी का है भगवान दावे। आत्मा का धर्म क्या है? प्रेम करना। तुसी किसी ना प्रेम करते हो ता दिखाओगे कैंच, तुसी किसी ना प्रेम करते हो ता उसका प्रदर्शन कैंच कर सो, दिखा सो कैंच। सेवा करके बच्चे नाल माँ प्रेम कर दिए, दिन रात सेवा कर दिए, अपनी नींद खराब कर दिए करके बच्चे देखती रहती है, सेवा करके प्रेम कर दिए, पता लगता है ना। इस खातर प्रभुपाद जी ने भक्ति दे खातर एक शाप लिखे है, प्रेममयी सेवा। प्रेममयी सेवा ता भागवत केवे परम धर्म ता बाकी धर्म दे खातर एक शाप लिखे है, कैतव। कैतव कहते हैं चीटिंग। चीटिंग का मतलब लोगों को धोखा देने वाला धर्म, वो नहीं भागवत। और बात लिखे है कि लिखे है अता परमो और निर्मत्सर दा मतलब जिसका हृदय शुद्ध हो वही इस धर्म दा अधिकारी है। यह परम धर्म किस दे हृदय एंज कहते राधा कृष्ण दा प्रेम, ललिता सखी दा विशाखा सखी दा जो राधा कृष्ण प्रेम है वो एंज है जैंज शेरनी दा दूध। किस दा दूध? शेरनी दा दूध। देखा कदी, सुनिया कदी किसी ने शेरनी दा दूध देखा है? देखा किसी ने नहीं कि ये या तो वो सोने दे बर्तन ठहरदा है, नहीं तो शेर दे बच्चे दे पेट और किथे रह ही नहीं सकता।
ताए जो प्रेम है ये शुद्ध जिसका हृदय पवित्र हो, जो शेर दा बच्चा वे वही इसनू पक्का रह सकता है, दूसरे हृदय च वह पक नहीं सकता। शेर ने दूध या तो सोने दे बर्तन रह सकता है या तो शेर दे बच्चे दे पेट च। तो दोनों भक्त कहते हैं हम शेर दे बच्चे हैं, हम सिंह गिरीवा। चैतन्य महाप्रभु ने ये लाके दिया, इस खातरों शुद्ध हो जाओ, हृदय ਨੂੰ पवित्र कर देवो, निर्मत्सर बनो। निर्मत्सर ਦਾ मतलब ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, किसी ਦਾ दोष दृष्टि रखता नहीं, वही असली प्रचार कर सकते हैं। प्रचार कौन कर सकते हैं? जो दूसरा दुख देख नहीं सकता और जो किसी का दोष नहीं देख सकता और उसे गुण देखता है, वही प्रचार कर सकता है। प्रभुपाद जी ने किसी दोष देखा? जितने प्रभुपाद जी दे कोल आए, काले आए, गोरे आए, नशे चाहे कपड़े पहने आए, नशे चाहे कैंज भी आए, लेकिन हरे कृष्णा जप रहे, सेवा करते पैन आओ और दुखी इन्होंने सुखी बनाना है। ताइए निर्मत्सम और वस्तु के वैद्याम वस्तम। ये शिव कुमार जी की कथा है। शिव दा मतलब एक कल्याणकारी, सबदा भला करने वाली। भागवत कल्याणकारी ये शिवदम वस्तु है और वस्तु शिवदम ताप त्रिय कुल मूलम। 3 प्रकार का संकट सब नू भोगना पड़ रहा है। एक शरीर मन नाल उत्पन्न होने वाली चिंताएं, रोग। दूसरे प्राणी नू आसान हमको दुख देंदे। और तीसरा प्रकृति का कोप, कदी भूकंप आउंदा है, कदी अकाल आउंदा है, कदी अति वर्षा होंदी है। तो ये 3 प्रकार इसनू ताप कहते हैं, त्रिय ताप। और शरीर और मन ये सब रोग और चिंता होंदी है। दूसरे प्राणी मच्छर भी परेशान कर देंगे, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा परेशान करता है। इतना होशियार है, इतना डॉक्टर भी बुद्धि नहीं जितना कि वो जाके खून निकाल लेंगे, किसी के भी जाके खून निकाल होंगे। और आज तक मच्छर मारने वाले कितना भी प्रयास किया, कितने डब्बे बनाए, कितनी दवाइयाँ बनाई, मच्छर खत्म हुए? हाँ खत्म हुए? नहीं हुए ना। कारण कोई होगा, कोई तो कारण हो सी। एक बार असी गए किसी के घर गए, मैं पूछा के काम कर दे हो? बोलिया मच्छर खत्म करने वाले डिपार्टमेंट है। मैं बोलिया मच्छर खत्म हुए? बोलिया नहीं। मैं बोलूँ क्यों? हमने कहा देखो भाई, मच्छर खत्म नहीं हो सो जदों तक खून चूसने वाले आदमी खत्म न हो सो। आदमी खून चूसते पेन, मार के मच्छर बनते पेन, वापस आउंदे पेन, आप कितना खत्म करोगे? वापस आओ जा सुन। बंबई मंदिर का केस चलता पिया, कोर्ट तब बालकृष्ण जी महाराज कोर्टे जाके बेंच के ऊपर बैठते हैं, तब खटमल इतने मोटे मोटे खान दिया है और गोरी चमड़ी के उत्ते लाल हो जाता है। प्रभुपाद जी ने किया, प्रभुपाद बेंच के उत्ते बैठना वा खटमल खान देन। प्रभुपाद ने किया, कोर्ट की बेंच से कदी मत बैठो, ये सब मार के खटमल हो जाते। ये जीते जी खून पीन देन और मरने के बाद भी पीछे नहीं छोड़ दें। लेकिन ये सब स्वर्ग नरक वाला केस चल जाते हैं। बड़ी बड़ी लड़ाई आई, इसके उत्ते स्वर्ग वाले ने किया, साढ़ा उत्ते अधिकार है, तुसी क्या कर सकते हो? नरक वाले ने किया, चुप रहो, साढ़े पास कोई वकील है, सारे वकील साढ़े कोल होन, वकील साढ़े पास होन, तो साढ़े को केस कौन लड़ सी? सो मच्छर कितना आदमी ਨੂੰ परेशान करता है। छोटा सा है लेकिन और ता नए मच्छर निकले, नया वैरायटी मच्छर दी। और मच्छर में कोलो भी मछली भी बहुत बड़ी खतरनाक होती है। मच्छर से मछली खतरनाक होती है। एक बार 5-7 मच्छर मरे आए, कहीं वैज्ञानिक खोज करते पे आए। वैज्ञानिक केंज होंदे बेचारे। एक हिंदुस्तान ने चाया इतने समोसा देखियो, एक खाया दूसरा कार ले गया, जाके खोज करता पे इसके अंदर आलू केंज गया। और दूसरा वैज्ञानिक को कहता है मैं बहुत बड़ा परेशान हाँ, इस दे अंदर आलू केंज गया। वो अंदरों जलेबी लेके आया कि
मैं उत्थों जलेबी लेके आया, इससे जूस केंज गया। बड़ी खोज करते पे आए, एक गोबर सुखाया हुआ आया, उत्ते इतनी बड़ी गाय गऊ केंज आई, इतनी ऊपर गऊ ने गोबर केंज सुखाया। माई आई, अरे माई ने किया, इसके ऊपर मैं थाप के आई हूँ, गाय बड़ी नहीं है, तेरी खोज बड़ी है। ता खोज वाले बहुत मच्छर उत्ते खोज करते पे आए कि इनमें से मेल कौन है, फीमेल कौन सी है। बड़ा माइक्रोस्कोप रखते पे आए, लेके बैठे हैं। एक गांव वाला आया, बोलिया ए मेरे नु बताओ, मैं तो सानू दसना। बोतल ते बैठे ने सारे मच्छर और आईने ते जो मरे ने सारे मछलियों। इसते खातिर कोई खोज करनी, कोई थोड़ी चीज है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक राजा की सवारी एक महात्मा सोया हुआ है रोड ते। बोले हट जाओ, महाराज की सवारी आउंदी पई। महात्मा बोलिया महाराज के आउंदे? बोला सारे ते राज चलदे, देश दा राजा। बोला महाराज से बात करनी है। तुम राज छोड़ो, बात करनी है। महाराज आया। महाराज आप राजा हैं? जी हाँ मैं राजा हूँ। तो सारा सब ते राज चल दे, आदेश चल दे? हाँ चल दे। बोला ये मच्छर मुझे परेशान कर दे, इसने बोलो मुझे मत काटे। राजा बोला मेरी मच्छर तो नहीं चलती है। ता फिर किससे चलती है? मच्छर ते नहीं चलती है, और एक मच्छर तक किससे चलती है? और एक मच्छर खानदा पिया गोस्वामी ने परेशान करता पाया, सनातन गोस्वामी ने परेशान करता पाया। मानसी गंगा के पास, और सनातन गोस्वामी आप अपना बोर या बिस्तर उठाकर, कलावा उठाकर, कमंडा उठाकर चलने लगे। भगवान शंकर जी कहने लगे कहाँ किसी जानते पे हो, भक्त तुसी बैठे हो सारे नाम जपे आनंद पियाऊंदे। बोला ये मच्छर खांदे पैन। बोला आज से कोई मच्छर सोनू इत्थे परेशान न करसी। शंकर जी ने किया उस वक्त से तो ऊंट को मच्छर नहीं, मच्छरों के देवता हो सोन, उन्होंने बुला के कहा होगा किया उसी इत्थे नहीं आना, तो चले गए वहां से बेचारे। तो दूसरे प्राणी जो दुख देते हैं, उससे शेर ने कोई आदमी गांव में पूरे गांव में खा गया होगा, एंज उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन मोटर गाड़ी वाले ने लाखों लोग मारे होंगे। एक आदमी दूसरे आदमी नू ज्यादा, एक मानव दूसरे मानव नू ज्यादा दुख देंदे, और मानव में भी अपने रिश्तेदार सबसे ज्यादा प्रेम नाल पीड़ा देंदे, और इससे बचना मुश्किल है। असल है वो पीड़ा देंदे इस खातरों की मोह ना हो, लेकिन अस्सी इतने मोह फसे यहाँ की होने की उस पीड़ा नू पीड़ा मनने, नहीं ता ध्रुव महाराज दी तरह अपमान भगवान मिलाने वाला वे। अपने पीड़ा दे तो भगवान दे पास चला जाना चाहिए, क्योंकि अपना तो वो है, बाकी सारा सपना वे। वस्तु के वे शिवदम ताप त्रयम मूलम श्रीमद् भागवतम महामशकिंदे किरणा परीक्षिता। ये भागवत के अध्ययन करने के बाद और कोई शास्त्र अध्ययन करने की जरूरत है। जो विश्व में सब शास्त्रों है वो इसमें है, और जो कहीं नहीं है वो भी इसे चे। इस खातरों और किसी के पास और कहीं जाने जरूरत नहीं, अपने आप ये परिपूर्ण है। और फिर ईश्वरीय सदम हृदय अवरुद्ध आत रहा। आज सकल करके कथा सुनने आए हो, रविवार है इसका संडे नू आए हो। आज तुसाड़ी परीक्षा वे वहीं लिखे है कि जो कथा संकल्प करके बैठते हैं भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय आके अवरुद्ध हो जाते। मतलब यहीं बैठ जाते कि अरे मेरी कथा सुनने आए, कितना अच्छा है। आज मेरी कथा और कलयुग में मेरी कथा, काम छोड़ के मेरी कथा, लेकिन संडे के दिन नहीं, भगवान नहीं, मंडे के दिन आओगे तो हरे कृष्णा। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है, कौन कथा आ सकता है? व्यास देव ने बड़ी सावधानी न लिखे है। कृति भी तत्क्षणात् उसी समय हृदय आएंगे, लेकिन किसके? कृति भी सुकृति भी, जिसके जीवन में कई जन्मों दी भक्ति जनक सुकृति का उदय होसी वो ही
वो ही भागवत कथा सुनसी। भाग कथा सुनने दे खातरों भक्तों दा संग करने दे खातरों भक्तों दे संग विच भागवत कथा सुनने दे खातरों बहुत जन्मों दी भक्ति जनक सुकृति, दान पुण्य वाली सुकृति नहीं, भक्ति जनक सुकृति होसी। तभी भगवान भागवत कथा सुनने और सुनने दा भगवान हृदय विराजमान करने हृदय धुल जासी, और हृदय धुल जासी ता भगवान दे चरणों कमल दिख जासुन। और जिसने एक बार देख लिता वो बात किसी चीज नू देखने दे ललायत नहीं रहंदा। भगवान दे ही फिर प्रेम में सेवा लगा रहंदा। और तीसरा श्लोक है आशीर्वाद, इसनू सुनिए। निगम कहंदे ने वेद नू। वैंज निगम दी परिभाषा है जिसदे पास आसानी नाल पहुंचा ना जा सके। देखो भैया वेद है ना, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਦ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। और सूरज दी रोशनी मई जून इसी समुद्र का पानी आसमान में बादल बन जाता है और बादल वर्षा करते हैं ता वही मिठा पानी आंदा कि नहीं, पीने काम भी आंदा है और खेती भी काम आंदा है कि नहीं। ता ये मिठा कौन करता है? पानी नू बादल मिठा पानी करता है, वे दे समुद्र, और साधु वे शांत बादल। केवे बादल, साधु शांत दी तुलना किस नदी की गई है? बादल नाल। वो करदा तपस्या, खारे पानी नू करदा मिठा करके अमृत करके बरसांदा है और सबके हृदय तृप्त कर देंदा है, ठंडा कर देंदा है और सुख कर देंदा है। इस खातरों वेद तो है वृक्ष, लेकिन उसका पका हुआ फल है भागवत। भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन पका हुआ फल है वृक्ष बहुत बड़ा है, गिरा होगा, फट गया उसी, टूट गया उसी, फिर फल खाने जैंज नहीं रहसी। बोलिया ना फटे ना टूटे, ना भागवत ना भगवान नारायण ने साक्षात इस वेद रूपी वृक्ष दे पके हुए फल भागवत नू ब्रह्मा जी नू दिता। ब्रह्मा जी ने लिता और अपने बेटे नारद नू दिता। नारद ने अपने शिष्य व्यास नू दिता और व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव नू दिता और सुखदेव दे मुखों और ये अमृत बन के प्रवाहित होया। एक डाली से एक शाखा ना दूसरी शाखा ना लाया, गिरया नहीं, परंपरा ना लाया। फल निगम कमल पत्रो गलितम, फलम सुखम मुखदायम। मृग सत्य, द्रव्य सत्यम अमृत है, द्रव्य है, रस है, और सुखदेव महाराज दे ये मुख्य चो अनुभव दे कारण इतना मिठा और अमृत जैन जो ओके आया है। पीपक भागवत रस माल्यम, रस अमृत सिंधु जो शील रूप गोस्वामी पाद ने लिखे है, उससे जो रस से भक्ति दा है वो किए आया। यह श्लोक रस माल्यम भागवत दा रस भक्ति रस अमृत सिंधु में भरे। शील रूप गोस्वामी पाद ये रस माल्यम आमाल्य। आल्य किसनु कहंदे? आल्य पता है किसनु कहंदे? समुद्र, जैन विद्यालय, औषाधालय और संसार दुखालय। और भागवत है रस माल्य। रस आल्य ये दक्षिण भारतीय वाला रसम नहीं, वो वाली रसम नहीं, ये धर्म अमृत धर्मामृत, ये धर्म का अमृत है। कौन सी परम धर्म अमृत, विशेष अमृत है। ये स्वर्ग वाला अमृत नहीं है जिसका विषय पुण्य मृत्यु लोक विनाशती, वो अमृत नहीं है। वो विष बात लिखते मोह रसिक पियो, रसिक पीवे किसको कहते? रस, जिसनु रस का पता होवे, जिसनु सोना आवे, जैन सोना आवे, कैसा कहीं पर चलता है। जोरी नु सुनार नु एंज रस का पता होंदा है रसज्ञ नु। जो रस किसी महात्मा ने पूछा कि रसिक दी परिभाषा केवे, ता उन्होंने उत्तर दिता 100 छिद्र वाला मटका, 100 सुराख वाला मटका, 100 होल वाला मटका।
उसनु किया जाओ नदी चो भर के लाओ। हम सानू भरा हुआ चाहिए तो क्या करोगे? 100 सुराख वाला वे मटका तो नदी डालो, बाहर निकालो, पानी सब बह जासी ना। तब भरा हुआ चाहिए के करना चाहिए, के करना चाहिए बोलो भैया। तुसनु लेपाई चुपाई पोताई करो। बोला वो भी नहीं करना। पानी में पड़ा रहे तो बढ़ा रहे। रसिक उसनु कहते जो भागवत के रस पड़िया रहंदे, डुबिया रहंदे, वो रसिक होंदे। उसनु उसको छिद्र है हमारे पास ही। बाहर जाएंगे ना यहाँ से तो बाहर कथा को बाहर गए भूल जा सुन बात, दुनियादारी बातें याद आऊ सुन। लेकिन छिद्र हमारे अंदर भी हैं, लेकिन भागवत में बैठे रहेंगे तब भरे रहेंगे। एक महात्मा के पास कोई गया, महाराज कथा में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, भागवत का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, भक्ति करनी है अच्छी लगती है, लेकिन बाहर जाने सब पहुंच जाने पहले हो जाने। तब महाराज ने किया, एक टोकरा पड़े है बांस का, एक टोकरा समझते हो जिसके अंदर फल फूल होंदे, टोकरी बांस थी। बोला जाके नदी से भर के आओ। अब टोकरी नदी भरेगी क्या? बार बार गया, 50 बार पानी से भरा, वापस आया, बोला महाराज बांस की टोकरी नहीं भरा। बोला क्यों? बोला इसमें बड़े बड़े सुराख हैं। बोला इसलिए आपकी कथा आपको भर देते हैं ना, सोन पा देने आप भी बड़े बड़े सुराख हैं, वह बह जान दिए। तो बेचारा दुखी हो गया, महाराज मैं कहाँ, जरा टोकरे से देखो। महाराज ने किया, जरा टोकरे को देखो, जब तुम ले गए थे तब कैन जाया और कैंजे। बोला जब ले गया था इसके ऊपर मिट्टी थी अब और कड़क था, सूखा हुआ था, 50 बार पानी में ढाला है ना, धुल गया है, नरम हो गया है, सुराख कुछ छोटे हो गए हैं। और महाराज ने भरा नहीं, कोई बात नहीं, धुल के तो आया, कम से कम धुलाई तो हो गई, और कुछ सुराख छोटे हो गए, कुछ नरम हो गए, दोबारा डाला गए तो पड़ा रहेगा तो सुराख भी बंद हो जा सुन। इस खातिर श्री प्रभुपाद जी ने नित्य भागवत दा सेवा का नेम बनाया कि रोज भागवत दा श्रवण करना चाहिए। और भागवत दा श्रवण करने तो भक्ति निष्ठा वाली उसी निष्ठा तक पहुंचने के खातिर ये भागवत सुनने के अलावा और कोई साधन नहीं, और किसी साधन से निष्ठा से अपने आप पहुंचा जाए संभव नहीं। इस खातिर ये भागवत नित्य दा नेम रखा गया। और बात कौन पिए? रसिक पिए। और दूसरे कौन पियोन? भावुक कौन होंदे? जिन्हां दे हृदय च भाव दा उदय होया। ये भाव कित्थों आया? भाव भी सारे हृदय च हमारे पिया होया है, इसनू जागाना पड़सी। इस भाव नू जगाने दे खातरों असानू के करना पड़सी? साधन भक्ति करनी पड़सी, तब भाव जगसी। और जब भाव जगसी तब ये भागवत मिठा लगसी। ये 3 श्लोक में मंगलाचरण है, आशीर्वाद है, पियो ये आपका सब दुख दूर करसी। ये मंगल वस्तु है और ये परम सत्य है की गाथा है। अब भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं। भागवत में भागवत को भगवान कहा गया है, और आध्यात्मिक द्वीप, और भगवान श्री कृष्ण को भी आध्यात्मिक द्वीप, दोनों को आध्यात्मिक द्वीप किया गया है। दोनों ही दिव्य प्रकाश दिन भागवत श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण भगवान में कोई भागवत भी, और श्री कृष्ण भी भागवत में कोई अंतर नहीं। और 6 प्रश्न भागवत में पूछे गए। 6 प्रश्न क्यों पूछे गए? भगवान कहते गुण संपन्न, 6 गुण संपन्न, 6 गुण परिपूर्ण, अनंत जिसके हो उसको भगवान कहते। तो भगवान की परिभाषा सुनने के लिए भगवान को प्रस्तुत करने के खातरों 6 प्रश्न पूछे गए ऋषियों ने। और 6ठा प्रश्न ये है, 6ठे प्रश्न को
ध्यान से सुनिए। छठा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया? और उसका उत्तर यह है कि जैसे श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे तो भागवत रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। ज्ञान और धर्म दा अज्ञानियों को प्रकाश देने दे खातरों इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण दी जगह ते भागवत श्री कृष्ण दा ही स्वरूप। इसलिए 12 स्कंद को पद्म पुराण में किया गया है। पहला और दूसरा भगवान दे चरण कमल है। तीसरा और चौथा जांगेवन, पांचवा उदर, छठा वक्ष छाती, सातवां और आठवां दो भुजाएं, नौवां कंठ, 10वां मुस्कुराता हुआ मुख, 11वां ललाट और 12वां कपाट। ये साक्षात भगवान स्वरूप का श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप मतलब वाणी के रूप में भगवान का प्रकटे। भागवत का इसके बाद कथा आउंदी है। एक दिन की बात है। 28,000 ऋषि भृगुवंशी सनक ऋषि के नेतृत्व में तपस्या कर रहे थे प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज तीर्थ राज है, सब तीर्थों का राजा है। प्रयागराज एक बार वृंदावन नंदगांव यशोदा मैया बना रही थी कचौड़ी मटरी लड्डू। कृष्ण ने पूछा, मैया ये क्यों बना रही हो? बोला, आपके पिताजी कहते कि तीर्थ राज का दर्शन करने चलेंगे प्रयागराज, इस खातिरों सूखा प्रसाद बना रही हूँ। अच्छा मैया, तीर्थराज जाना है? दूसरे दिन सुबह नंद बाबा स्नान करने गए पावन सरोवर में, तो सामने देखे तो प्रकाश दिखता भी आया, बहुत बड़ा प्रकाश। नंद बाबा थोड़ी देर रुक गए, देखा तो कोई व्यक्ति नीचे उतरा, जाके प्रणाम किया। तब व्यक्ति स्नान करके बाहर निकला। नंद बाबा ने पूछा, तुसी कौन हो? बोलिया, मैं प्रयागराज हाँ। बोला, क्यों इथे क्यों पधारे? बोलिया, उथे पापी लोग स्नान करने आउंदे, मैं आड़ा पाप धोने खातिर पावन सरोवर आउना हो। नंद बाबा वापस आए, स्नान करके वापस आए, किया ये सब सामान बनाया जो है कचौरी और मटरी लड्डू, ये सब बांट दो। बोला, क्यों? बोला, प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं। बोला, क्यों? बोला, प्रयागराज तो यहाँ पे स्नान करने आता है। तो वृंदावन में सारे तीर्थ एक बार प्रयागराज नाराज हो गए। कृष्ण को कहने लगे, मैंने सब तीर्थों नू बुलाया, सारे तीर्थ आए, वृंदावन नहीं आया। भगवान हंसने लगे, वो तीर्थ थोड़ी है, वो मेरा कार है, वो तुम्हारे पास थोड़ी है उसी क्या उसी, वो तो मेरा निज कार है, वो तो मेरा साक्षात भगवान का घर है। इससे उत्ते फिर एक बात याद भी आऊंगी है। वृंदावन का एक महात्मा चला गया अमेरिका, एक वाडे पादरी दे पोप के ऑफिस में चला गया। उसने किया, आइए आप वृंदावन आए हो। ता उसते टेबल ते उत्ते 3 टेलीफोन रखे हैं, लाल आया, हरा आया, पीला आया। ये बेचारा वृंदावन वाला महात्मा आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, ये 3 फोन क्यों? बोला, एक अमेरिका में बात करने खातिरों, पीला और ये हरा वाला दुनिया में बात करने वाला, और बोला लाल वाला भगवान से बात करने वाला। बेचारा ब्रजवासी उठाया फोन और, ओ मैया गोपाल, मैया कन्हैया कहाँ है, गोपाल कहाँ है, मैया कहाँ है। 1 घंटा बात किया, बिल आया $200। तो पोप ने किया, खर्चा मैं दे देसा, चिंता मत करो, तुसी साढ़े मेहमान हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वापस आ गया। तब वृंदावन आया पोप, दिल्ली पूछिस, मेरा एक मित्र है वृंदावन जाना वे, चला गया उसके पास। उथे भी 3 फोन पड़े आए, महात्मा ने रखे आए। उसने पूछा, ये कौन से? बोला, तो साढ़े देश पीला वाला भारत, ये दुनिया हरा वाला और लाल वाला भगवान नाल
इसने किया $200 इसके उत्ते खर्च किते। मैं भी फोन करना वा, उठाया फोन। ओ मेरी किथे वे, मेरी जीजस किथे वे। 1 घंटा बाद एवरीथिंग ओके, 1 घंटा गल की दौरे बिलाया। बोला इतना कम बिल क्यों, इतना काट क्यों? बोला लोकल है, भगवान थियां रहंदा है वृंदावन, ये तो भगवान का निच लोकल है, इसमें तो कोई पैसा कहीं लगता नहीं। एसटीडी आईएसटी कोई जरूरत ही नहीं। वृंदावन तो भगवान का लोकल है धाम, इसे धाम हमेशा नित्य रहंदे ने, कदी बाहर जांदे ही नहीं। तो नैम शरण्या विच सब प्रयागराज विच गए है कि कलयुग ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਬਚਾਏ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਮ ਕਿੰਜ ਕਰੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿੰਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਧੂ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੋ। ਉੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਮ ਕਿੰਜ ਕਰੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੋਗਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿੰਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਧੂ ਦਿਲ ਦੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ कि लोग दुखी ना हो। ता उत्थे वेणी माधव प्रयागराज में वेणी माधव है, त्रिवेणी और माधव भगवान श्री कृष्ण उसने प्रार्थना किया कि भगवान असानू कोई स्थान बताओ जिथे बैठे हम असी अनुष्ठान करें और कलयुग के प्रभाव नू रोक दे। ता भगवान ने अपने चक्र नू किया, जिथे ये चक्र विश्राम करे उस जाके कथा शुरू करना, अपना अनुष्ठान करना। तब भगवान दा चक्र आगे चलिया, ऋषि पीछे चले और चक्र नैम शरण्य आके पाताल चला गया और चक्र तीर्थ बनया और इत्थे ऋषि आगे बैठे और दीर्घ काल तक बहुत समय तक यज्ञ करने का अनुष्ठान करके बैठे कलयुग रोकने के खातिर। ता एक दिन सूत गोस्वामी उठे आ गए और सूत गोस्वामी सूत जाति दा नाम है और ये सूत गोस्वामी इसका नाम है। उग्र सर्वा सुता यह है रोमहर्षा सुता दा पुत्र। रोमहर्षण सुता व्यास देव दा शिष्य जिसने सब पुराणे सीखी थी। पुराणे दा आचार्य आया बैठा आया कथा करदा पियाया और ऋषि कथा विच बैठे और यमराज नू बुलाया आया कि किसी दी मौत ना हो और कथा दिल खोल के करो, किसी दी मृत्यु नहीं होती। बलराम जी आ गए और सूत उठा ही नहीं। बलराम जी ने तिनका उठाया और सूत दी और एंज किया कि सूत ते ही प्राण निकल गए। ऋषि ने क्या हमने यमराज नु किसी नु नहीं मारने को किया आया, ये कथा वाला ही चला गया। बलराम ने किया असल में बलराम जी ने भगवती परंपरा अपनी और ना शुरू करनी आई। इस खातरों रोम हर्षा दे पुत्र उग्र सरवा नू बलराम जी ने आशीर्वाद दिता और उग्र सरवा सुखदेव महाराज दा शिष्य आया। ये सुखदेव महाराज दे नाल भागवत कथा सुन के आया। यह नैम शरण्य और ऋषियों ने इनका स्वागत किया, सम्मान किया और कहा कि तुसी सनक शिष्य हो। सनक संस्कृत घी नू बोलते हैं, इसका मतलब चुपड़ा, इसका मतलब सेवा करने वाला, निर्मलता वाला हो। इस खातरों गुरुओं ने तुसाड़ते कृपा करके सब दिव्य ज्ञान दे दिते हैं और असी यज्ञ ता करने पया। यज्ञ दी पूर्ण आहुति के बाद शाम के समय तुसी असानू कथा बताओ। ता कथा मुख्य ना आई, मुख्य यज्ञ आया, कथा उन्हां दा अंग आया। ता सूत गोस्वामी ने 6 प्रश्न पूछे ऋषियों ने और ऋषियों एक प्रतिनिधि हुआ उन्हां दा सनक ने पूछा। सनक ऋषि ने पहला प्रश्न यह है कि सब लोगों दा आध्यात्मिक कल्याण के सबदा भला के सबके कर्म जिसदा सबका भला हो। दूसरा यह लिखा कि शास्त्र बहुतन। प्रश्न यह है कि शास्त्र बहुतन, समय बहुत कम है, उसदा सार केवे ये तुसी बताओ क्योंकि कलयुग बहुत मुश्किल समय है। इस विच लोगों दी आयु उम्र कम है और खाने पान इतना बिगड़ा है कि मरने से पहले मरने की तैयारी कर दें। हाँ ना, सिगरेट दे उत्ते लिखे है कि तुम मरोगे, वादी लोग पीन दिन।
और बेचारे दा भाग्य भी अच्छा नहीं कि सदा परेशान रहने। इस खातरों तुझे सारे शास्त्र का सार बता दो। तब पहले प्रश्न का उत्तर के दिता। सब लोगों के खातरों के एक काम करना चाहिए। के बताया प्रेम भगवान दा सबसे हृदय चे उसनु जागृत करे तो सबका कल्याण होसी और किसी रास्ते च कल्याण नहीं होसी। भगवत प्रेम नू सबके हृदय च पड़ावे उसनु जागृत करना है, ये ही सबका कल्याण करने वाला है। बोला सब शास्त्र का सार के वासुदेव भक्ति भक्ति भगवती भक्ति भगवान श्री कृष्ण दी वासुदेव की भक्ति, ये सारे शास्त्र का सार है। ये सारे शास्त्र का सार है और कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। आप भक्ति करो और इस भक्ति च आप तुसी एक आध्यात्मिक कल्याण अपने आप प्रकट हो जासी। प्रेम तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान ने सृष्टि के लिए अवतार क्यों लेते और फिर भगवान कौन कौन से अवतार लेके कौन कौन सी लीला किए, ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी यहाँ छुपके क्या लीला की कर दे पाए। और छठा प्रश्न आपको पहले ही बता चुके हैं, श्री कृष्ण ने के जाने के बाद धर्म की किसने शरण लिया। तब पहले प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया, सवई परवो धर्म, ये जो श्लोक है परम धर्म के भगवान क्या प्रेम नु भगवान दा प्रेम को जागृत करना और सब शास्त्रों का सार है। भक्ति और सृष्टि के खातरों भगवान तीन पुरुष अवतार लेन देन उसनु तीन पुरुष अवतार कहने। एक कारण सागर में सोने वाला विष्णु जिस दे रोम कूपों नाल ब्रह्मांड निकल देन महाविष्णु कहने उसनु। दूसरा हर एक ब्रह्मांड में अंदर एक विष्णु भगवान प्रवेश कर देन उन्हें आत्म के रूप में, तब वो ब्राह्मण सृष्टि उन्हें होंदी है। उस विष्णु दे नाभि दे कमल निकल दे कमल दे उत्ते ब्रह्मा जी प्रकट होंदे और ब्रह्मा जी सृष्टि करते। इस विष्णु का नाम है गर्भ सागर शयन होने वाला विष्णु। पहला कारण सागर में शयन करने वाला विष्णु, दूसरा गर्भ सागर शयन करने वाला विष्णु और तीसरा क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु, जो परम परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। ये सृष्टि कर दें ता सृष्टि असल में एक ब्रह्मांड की सृष्टि कौन कर दे, गर्भ दशाशयन विष्णु। और सारे ब्रह्मांड कहते निकलते हैं कारण दक्षयन विष्णु, कारण सागर में सोने वाले। इसलिए कभी कभी विष्णु कारण सागर में सोने वाले लोग आपसे पूछेंगे कि सारे अवतार विष्णु से आते हैं, तो ये सच है क्योंकि गर्भ दक्षायन विष्णु यही अवतार लेन देन क्योंकि यही पालन कर देन के लिए है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतार लेन देन ये सानू चौथे पांचवें दिन जब कथा औसी तब ये सानू सुनना पड़सी कि ये विष्णु अवतार नहीं, ये सारे अवतारों का स्रोत है। ये तो तीन पुरुष अवतार श्री कृष्ण गोविंद जब सृष्टि करने का संकल्प कर दें ता सीधे हाथ अवतारों के नाम लिखा है कौन कौन से अवतार भगवान के लिए और चार कुमार नारद अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब अवतारों की गिनती करते राम अवतार आया, परशुराम की बात आई, कृष्ण बलराम की बात आई, तब सावधान हो गए। और व्यास देव जी सावधान होके एक श्लोक लिखा है और एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का परिभाष सूत्र। सारी भागवत इसी एक श्लोक के ऊपर केंद्रित है और यह परिभाष सूत्र है। जितने अवतार गिनाए हैं ये तो अंश या ता कला। अंश का मतलब है भगवान अपने जैन एक और बना लेन ता अंश हो जाते उसमें कहते विष्णु तत्व। और कला का मतलब है अंश दाबी अंश। कुछ कलाएं उसमें भगवान ता 6 कलाएं संपूर्ण है ता कुछ कलाएं जिसे ओ ता या ये सब अवतार भगवान दे अंश है या कला है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो इसमें विलक्षण है। एंज कहना कैसे किया जाए, बोला सब लोग आज मंदिर आउंदे पे लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी आज मंदिर आउंदे पे। सब लोग प्राइम मिनिस्टर भी सब लोग में है लेकिन प्राइम मिनिस्टर सब में से अलग
आज सब ब्राह्मणों को बुलाया गया है, लेकिन बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण भी उसने साथ ही आउंदे। ता विशेष कृष्ण ਨੂੰ बताया गया है सारे अवतारां च, लेकिन कृष्ण ਨੂੰ विशेष अवतार किया गया। तो ये 19 अध्याय पहले स्कंद में है। 3 संवाद है। 3 संवाद पहले 3 अध्यायों के सूत सनक संवाद है। इनमें यज्ञ मुख्य कार्य है, कथा सेकेंडरी है, गौण है। कथा सुनना उनका उद्देश्य नहीं आया। 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते ये ऋषि कहने लगे, यज्ञ करते करते धुएं से बाहर सब काला हो गया है, हृदय शुद्ध नहीं होता भी है, क्योंकि यज्ञ कलयुग का धर्म नहीं है, ये तक त्रेता युग का धर्म है। ऋषियों ता पहले स्कंद दे 18 अध्याय पहुंचते पहुंचते कह दिया कि यज्ञ नाल धुआं उठता पिया, हृदय शुद्ध नहीं होता पिया। और अब सुबह 10 बजे ही हम पूर्ण आहुति करते सुन, तुसी कथा करते रहो, कथा दा अमृत पियो। ता इथे कथा मुख्य नाई, मुख्य यज्ञ है। दूसरे दिन अध्यायों में नारद व्यास संवाद है। प्रश्न कैंच उठा सूत गोस्वामी कहते हैं, तुसी मुझसे पूछते पयो कि मैं अभी मेरे गुरुदेव सुखदेव स्वामी से भागवत सुन के आया हाँ। मैं बैठाया पीछे। सुखदेव महाराज ने मुनु किया, निकट आओ बैठो और ध्यान पूर्वक सुनो। आके तुसी इस कथा का परंपरा चलाओ, मैं तुसाड़े वही कथा सुनूंगा। सनकादि ऋषियों ने पूछा, भागवत कब प्रकट हुई, कहाँ प्रकट हुई, किसकी प्रेरणा प्रकट हुई। दूसरा प्रश्न, सुखदेव महाराज वृत चूड़ामणि है, ब्राह्मण आनंद निष्ठ है, उन्होंने 18,000 श्लोक अध्ययन कैंच किया। तीसरा प्रश्न है, परीक्षित महाराज नव युवक एक छत्र पृथ्वी के राजा सम्राट हैं, उन्होंने नव युवक अवस्था में गंगा किनारे आजीवन मरण का जलपान त्याग का व्रत क्यों लिया। और इसके प्रश्नों के उत्तर एक नारद व्यास संवाद में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा होंदी है बिल्डिंग दा स्ट्रक्चर बनाना, व कीर्तन होंदा है उसते उत्ते प्लास्टर रंग करना, ताकि साड़ा भक्ति दा मेल सुंदर हो जाए। ता और आप बड़ा आनंद नाल कीर्तन करके भक्ति दे इस महल ना सुंदर बनाओ। कल कथा आगे करके प्रारंभ करसिए। हरे कृष्णा कीर्तन सारे भाग लवो। ये कीर्तन अमृत ते हृदय पवित्र कर देंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।